देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त एक हमारे सामने आ रही है, यहां पर मैं चाहूंगा ये प्रकट हो और ये देखें। अब बस 10 मिनट बाकी हैं, ठीक 10 मिनट बाद निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इसके अटैचमेंट में एक और ब्रेकिंग है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। 10 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी चाहिए। मैं चाहूंगा वो 20 लाख करोड़ पार्ट 2 में किसानों को मिलेगी राहत, ये है। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसमें है कि वित्त मंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। ये एक अपने आप में अच्छी खबर होगी। अमिताभ जी क्या कहेंगे आप इस पर, क्विक रिएक्शन? मैं तुरंत एक बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो अभी आपदा है, उस आपदा को अवसर में बदलने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने एक अवसर अपना कदम सामने दुनिया के और देश के सामने रखा है, उसको बहुत ही धैर्य से और सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। किसानों की जो समस्या है प्लीज यहां पर दिखाते रहिए, प्लीज कंटिन्यू सर, बताइए। मैं अभी कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष का विषय नहीं, ये पूरे देश का मामला है। और जो समस्या किसानों की है वो सभी जो भी इस पूरे मैं समझ गया आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझ रहा हूं सर उसको, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। मेरे साथ वीएम सिंह है। सर अगर बात की जाए किसानों की समस्या की, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे आलू किसानों को काफी नुकसान पहुंचा, देश के पूरे हर जगह पर यह हालत हो गया कि उनको अपनी जो फसल है वो खेतों में ही छोड़नी पड़ी। अब ऐसे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम उनके सामने हैं और नुकसान हो चुका है, अब भरपाई कैसे की जाएगी? देखिए, पहले तो हमें देखना है ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर जब सब घरों में थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो केवल एक ही आदमी उस समय कोविड वॉरियर बन के निकला, वो था किसान। जिसने भरपूर खाना दिया और कोविड से लड़ते हुए बाहर निकला और अगली फसल के लिए भी वो निकला और अगली गेहूं भी उसने काटी। आपको मालूम होना चाहिए, व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए, गेहूं के अंदर जो गर्दा निकलता है वो फेफड़ों को तंग करता है और कोरोना भी फेफड़ों को मारता है। उसके बाद भी लोगों ने साहस दिखाया और किया। इसलिए आज हम नहीं कह रहे पैकेज दो, 70 साल से घाटे का सौदा है खेती, फिर भी खेती करके और देश को खिला रहे हैं। जब 70 दिन जो उद्योगपति पैकेज मांग रहे हैं तो उनको पैकेज मिल रहा है, हम भी उम्मीद करते हैं कि मिलना चाहिए। और दो एस्पेक्ट में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, दो एस्पेक्ट में बांधते हैं इसको। पहले तो देखें कि हमारे यहाँ जो है ओलावृष्टि हुई, पूरे देश के अंदर हुई, फरवरी में हुई, मार्च में हुई, बिन मौसम बारिश हुई, क्रॉप खराब हो गई। अब आप देखिए उसके बाद में जब कोरोना के अंदर 80 से लेके 85% लोग 2 एकड़ से कम के हमारे यहाँ उनकी जोत है। सिंह साहब आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे रख रहा हूं, मैं बड़ी विनम्रता से आपको रोक रहा हूं और आप ही से कंटिन्यू करूंगा। एक मिनट जरा सिंह साहब जो बता रहे हैं उसको कोलैबोरेट करेंगे। जो बिग बॉल पे हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो तुरंत दिखाइए, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया सिंह साहब, इसीलिए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। किसानों को कैसे मिलेगी राहत? फसलों के नुकसान पर तुरंत 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दे सरकार, 1.5 लाख करोड़ का। किसानों को सभी तरह के कर्ज के ब्याज पर 1 साल की छूट मिले, सभी तरीके के कर्ज के ब्याज पर। ये किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 24,000 किया जाए, ये एक थॉट प्रोसेस है। गेहूं पर किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए, MSP प्लस की बात की जा रही है यहां पर। फल सब्जी फूल उत्पादकों किसान जो हैं उनके फसली ऋण माफ हों, ये वो चीजें हैं। लेकिन किसानों की समस्याएं जो है वो यहां पर वॉल पे दिखाते रहिए। सिंह साहब प्लीज कंटिन्यू। जो मैं कह रहा था आपको, 85%, 80 से 85% लोग हैं जो 2 एकड़ के जो हैं उनकी जोत है। वो सब्जी लगाते हैं क्योंकि सब्जी में मुनाफा ज्यादा होता है, जिसे कहते हैं माइक्रो, उसमें काम होता है। अब उसके अंदर से उनकी सब्जी पूरी खत्म हो गई, दूध खत्म हो गया, फल खत्म हो गया, उनका पुराना पैसा वापस कर नहीं पा रहे वो। उनको जो है लोन मिलना चाहिए आगे फ्रेश, और पुराना माफ कर दें तो बहुत अच्छा, नहीं माफ करें तो रिस्ट्रक्चर जरूर करें। हम ये नहीं कह रहे आपको हर चीज के अंदर के पूरा आप जो बता रहे हैं बड़ी वैलिड वैलिड बात है। हाँ आप एकदम वैलिड बात बता रहे हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ चीजें आपसे और पूछूंगा। मैं चाहूंगा यहां पर वो प्लीज दिखाएं जो किसानों की समस्याएं वो दिखाएं। मैं सिंह साहब आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि यहां पर शरद कोहली जी भी हैं और मेरे सामने एक और ब्रेकिंग अब से कुछ मिनटों में प्रकट होने वाली है। शरद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, कोरोना वायरस फैलने की वजह से, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अब आप मुझे समझाएं। लेकिन 12 सेकंड बाकी हैं, मैं चाहूंगा तुरंत पहले यहां पर ब्रेकिंग फ्लैश करें आप, और उसके बाद हम वापस आते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये देखें आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ 5 मिनट बाद
पार्ट 2 शुरू होने वाला है। 5 मिनट बाद पार्ट 2 निर्मला सीतारमण का शुरू होने वाला है और यह हमारे लिए अपने आप में किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर बड़ी घोषणा मुमकिन है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने को लेकर बड़ी घोषणा मुमकिन है। सीधे शरद कोहली जी के पास जाऊंगा। शरद जी, तुरंत मुझे एक चीज बताएं आप। मैं एक एग्जांपल यहां पर साइड कर रहा हूं, उसके बाद मैं सिंह साहब और हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उनके पास भी आऊंगा। अब अलग अलग भ्रांतियां फैली कोरोना वायरस को लेकर। पोल्ट्री उत्पादों की कीमतें गिरकर 1/3 हो गई। यह पोल्ट्री है। आप सोचें, देश में करीब 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। 40% किसान खुद उपयोग करता है, 60% वो बेचता है। ये वो किसान है जिसको लॉस होता जा रहा है अलग अलग कैटेगरीज में। इन सबको क्या कवर किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल निशांत, अगर मेरे से आप पूछें कि इस पैकेज में किसानों के लिए क्या आएगा, जो मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है पीएम किसान के अलावा कि जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, बम्पर क्रॉप हुआ था इस बार निशांत, हम ध्यान रखें बम्पर क्रॉप, और अगला मॉनसून भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी किसानों को अपने प्रोड्यूस को लोगों तक पहुंचाने में। मुझे लग रहा है सरकार इसमें कुछ ऐसा लाने वाली है जिससे किसान सीधा कंज्यूमर तक सामान को पहुंचा पाए। बीच में मंडी का जो रोल है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत बड़ी समस्या आई थी, और बिचौलियों का जो रोल है, मुझे लग रहा है इन दो चीजों पर टारगेट आज किया जाएगा, बिचौलियों पर और मंडी में जो धांधलेबाजी चलती है, मंडी में जो दलाली चलती है, और मंडी में जो सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ विकल्प आज निकाल के लाया जाएगा। आपने पॉइंट रखा, किसान किसी तरह सीधा का सीधा कंज्यूमर तक किसी भी तरह पहुंच सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।